क्या ये सब आज एडिशनल एसपी से डीवाईएसपी से मुलाकात हुई, क्या बात? हम लोग एसपी साहब से और एडिशनल डिप्टी साहब से हमने डिप्टी और एसपी साहब से हमने कुसुम्बा रोड पे जो हेवी गाड़ियाँ ले चल रही है उसके लिए हमने एसपी साहब को निवेदन दिए और डिप्टी साहब को और हर सेक्शन में दिए, हमने प्रांत साहब को भी दिए, जिला अधिकारी को भी दिए। और आज 4-5 रोज पहले हम लोगों ने धुलिया जिला एसपी और कलेक्टर साहब को भी हमने वहाँ लेटर दे के आए। अभी मैं बता रहा हूँ कि हमने कम से कम 4 से 5 बार निवेदन हमने दिए, बाकी के लोगों ने, अदारे वाले कल्बे वालों ने भी निवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई अमल बजावनी नहीं हो रही है। और 9 महीने में, जबकि हम हैं तो कम से कम 1.5 साल 2 साल से निवेदन दे रहे हैं गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। 9 महीने में वहाँ 8 मैयत हो गई है, अभी 8 मैयत हो गई। और केमिकल के और लिक्विड के इतने हेवी टैंकर वगैरह चल रहे हैं ना कि अगर एक आध टैंकर की गैस भी लीकेज हो गई ना तो पूरी पूरी बस्ती उड़ जाएंगी। ये बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अभी आपने देखा वड़गांव में रास्ते में जो केमिकल के ड्राम भर के जा रहे थे, तो ब्लास्ट हुआ था, 1.5 किलोमीटर तक वो ब्लास्ट उड़ा था। अगर यही हादसा बस्ती में हो जाता तो ना जाने पूरी बस्ती साफ हो जाती थी। तो इसके लिए हमको ना हमेशा डर लगा रहता है। कुसुम्बा रोड पे जितने भी रहवासी है सबको ये डर लगा रहता है कि कब कौन सा हादसा हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। प्लस अभी स्कूलें चालू हो गई, जब तक स्कूल के बच्चे घर नहीं पहुंचते तो माँ बाप फिक्र में रहते हैं। आप देखो कुसुम्बा रोड से जब भी जाए ट्रैफिक रहता है तो कितनी करीब से 2 व्हीलर बच्चों को लेकर स्कूल के गुजरते हैं, ट्रैफिक दुनिया भर का जाम रहता। तो हमारा बोलने का कुसुम्बा रोड नौजवान बुजुर्ग जितने भी है इनकी तरफ से और हमारी तरफ से, हम लोग हैं जो इस्लाम पार्टी की जानिब से, हम लोग यहाँ पर लेटर देने के लिए गुंजाल साहब को आए थे। और गुंजाल साहब से हम विनंती करते, हमारी रिक्वेस्ट है कि साहब इस तरफ थोड़ा ध्यान देकर इस पे कार्रवाई की जाए। और जो लेटर कलेक्टर साहब के, जिला एसपी साहब के, नासिक जिला ग्रामीण साहब के जो लेटर है, धुलिया जिला एसपी के, कलेक्टर साहब के, वो लेटरों पे अमल बजावनी होना चाहिए। इसके लिए हमने निवेदन दिया कि अगर इस पे अमल बजावनी नहीं होती है तो हम कुसुम्बा रोड पर 1 तारीख को हम धरना आंदोलन करने वाले हैं। अगर 1 तारीख तक एकदम कंप्लीट बंद नहीं होता है, अभी 24 तास चालू है, रात दिन गाड़ियां चालू है, अगर 1 तारीख तक वो बंद नहीं होता तो 1 तारीख को हम कुसुम्बा रोड पर धरना आंदोलन करेंगे, हमारे वार्ड के जिम्मेदारों को, बुजुर्गों को लेकर। आप बार बार यही मुद्दा लेकर, ये मेरी मालूमात में, ये जानकारी में, तीसरी या चौथी मरतबा आप लेटर दे रहे हो, ये काम रुक नहीं रहे, तो अगला कदम आप उठा नहीं रहे हो, सिर्फ लेटर तक की महदूद आप क्यों? इसके लिए हमने 1 तारीख को वही रखा है कि हम रास्ता रोको आंदोलन हम लोग करेंगे। और अगर इसके बाद भी नहीं कोई अमल बजावनी होती है तो उसका आगे का भी रास्ता हमारे पास है। नासिक जिले के बाला साहब पाटिल साहब जो पुलिस ग्रामीण एसपी है, इन्होंने धुलिया एसपी साहब को लेटर लिखा था 18/2/2026 को, और ये बोला था कि धुलिया कुसुम्बा से जो गाड़ियां आती है तो डोगराले तक आने के बाद अगर उसको वापस किया जाए तो कानून सुव्यवस्था का मसला होगा। इसलिए उन्होंने उनके पत्र में लिखा है कि कुसुम्बा येथून जड वाहन सोडू नयेत अशी विनंती धुळे तालुका पोलीस ठाणे व धुळे वाहतूक शाखा यांना लेखी पत्राने कळविण्यात आले आहे। ऐसा उन्होंने धुलिया जिला एसपी को लेटर दिया, लेकिन आज तक हमारे जिला एसपी के साहब के लेटर पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही बड़ी गाड़ियों को रोका गया। धुलिया जिला अधिकारी साहब, उन्होंने भी एक आदेश निकाला था, लेटर नहीं आदेश निकाला था, कि जो गाड़ियां सूरत हाईवे से कुसुम्बा होते हुए डोगराला करजगांव होते हुए आती है, वो गाड़ियों को मोड़ा जाए, कुसुम्बा धुलिया होते हुए बाहर से भेजा जाए। लेकिन आज तक आदेश पर अमल नहीं हुआ। वो आदेश भी हमारे पास आज भी मौजूद है। वो आदेश निकलने 35 महीना हो चुका है, लेकिन धुलिया जिला अधिकारी के आदेश को 35 महीने से धुलिया सेक्शन के जो संबंधित अधिकारी, वाहतूक शाखा के बोलो या धुलिया तालुका पुलिस स्टेशन के बोलो, वो लोगों ने वो आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इसलिए कुसुम्बा रोड से लग करके जो बस्तियां है, नया इस्लामपुरा, मर्चेंट नगर, सुन्नीपुरा, नंदन नगर, नेहाल नगर, सलीम नगर, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला, रमजानपुरा, इन बस्तियों के बच्चों को और माओ बहनों को हद ज्यादा तकलीफें, जान जोखम में हो चुकी है। कई हादसा हो चुके हैं जिसमें 9 से 10 लोगों की जाने गई है। अब वो जाने ना जाए इसके लिए हमने
आसिफ साहब की सरपरस्ती में ठोस फैसला लेने की कोशिश की है। सभागुरु नेता साहब के लेटर पर हमने धुलिया जिला एसपी से लेके भाग्यश्री मैडम जो आज जिला अधिकारी है धुलिया की, उनसे मुलाकात करके बाद मालेगांव शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों को और डीवाईएसपी साहब और एसपी साहब को निवेदन दिया है कि 1 तारीख को हम दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक इकबाल ढाबी के पास रास्ता रोकेंगे। हमें परमिशन मिले या ना मिले, हम आवाम के लिए केस बनाने के लिए तैयार है। यही निवेदन देने के लिए आज हम पुलिस स्टेशन में आए थे। 35 महीने तक क्या आपने इंतजार किया, अब छोड़ क्यों नहीं गए? अब हमने आखिरी निवेदन यही दिया, अगर 1 तारीख के तक पुलिस बंद नहीं करती तो हम जनहित याचिका जिसे पीआईएल कहते हैं, हम मुंबई हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी में है। हमने यूट्यूबर चैनल हजरात से भी और सामने आने वाले खलील अब्बास साहब से भी कहा है कि आपके पास जितनी तस्वीरें जितनी खबरें वो हमको दो, और अब बहुत जल्दी एक आरटीआई के जरिए डिप्टी साहब को एक बाध्यधिकार लगा के जितनी एफआईआर हुई है कुसुम्बा रोड पे एक्सीडेंट की वो ले रहे, ताकि पीआईएल हमारा मजबूती से दाखिल हो और कुसुम्बा रोड पे स्टे मिले और हेवी ट्रैफिक बंद हो। वक्ती तौर पर या कोई एक रात में 11 से सुबह 6 बजे तक के ऐसा कोई टाइम का मुतालबा है या नहीं, हमारा मुकम्मल ट्रैफिक बंद करने का मुतालबा है कि मुकम्मल तौर पे हेवी गाड़ियां कुसुम्बा रोड पर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो दाढ़ बस्ती है, गुंजार आबादी है। और इससे पहले डिपार्टमेंट ने बोला था कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक गाड़ियां बंद है, लेकिन आप देखो 2 दिन वो सिर्फ वो भी 8 बजे देखते थे तो पूरी ट्रैफिक पूरा कुसुम्बा रोड भरा रहता था। 8 बजे गाड़ियां छोड़ दी जाती थी, लेकिन ये मुकम्मल बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे मालेगांव शहर पावर लूम का शहर है। आवक जावक रात में ज्यादा रहती है, 12 बजे तक तो मतलब ज्यादा चहल पहल रहती है, और इतनी ट्रैफिक रात में रहती है। वो अगर रात का टाइम उनको दे रहे हैं तो बस स्टैंड से लेके मोतीबाग नाके से लेके बयाने तक ट्रैफिक रहती है, तो वो मुकम्मल बंद होना चाहिए। क्योंकि रात में अगर गैस लीक होती है तो लोग तो सोए रहते हैं ना, अगर लिक्विड लीक होता है तो लोग सोए रहते हैं, कोई ब्लास्ट होता है लोग सोए रहते हैं ना, तो उसको मुकम्मल तरीके से बंद होना चाहिए। मालेगांव शहर में जो कुसुम्बा रोड जो आगरा हाईवे उस पे होने वाली जो ट्रैफिक, जिसमें प्रभाग नंबर 2 से सभी बस्तियां जुड़ी है, तो उसमें बहुत से हादसे हो चुके हैं। अभी तक बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है। इसलिए बार बार निवेदन दे के भी प्रशासन ने कुछ ही पद्धति का ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम आसिफ साहब के नेतृत्व में और खालिद हाजी साहब के नेतृत्व में और सभागृह नेता के साथ हम बड़ी पैमाने से 1 तारीख को बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और वो आंदोलन से भी कभी मार्ग नहीं निकला तो उसमें और बड़ी जोरी मजबूती से हम लड़ने का प्रयत्न करेंगे।